chemical reaction occur at surface of solid or liquid known as surface chemistry। ठीक है बेटा, मतलब सॉलिड और लिक्विड की सरफेस पे केमिकल जो रिएक्शंस होती हैं उनकी स्टडी को डील मतलब स्टडी करना, उसको क्या बोलते हैं? सरफेस केमिस्ट्री बोलते हैं। या मैं इस मार्कर से लिखूं? ओके ओके ओके, पहले इस डेफिनेशन को लिखो। मैं बोल रहा हूं, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, it is a branch of physical chemistry, it is a branch of physical chemistry in which we deal 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 chemical reaction occur at surface of solid or liquid known as surface chemistry। लिख दिया सभी ने? रिपीट करो। ओ सर, हो गया। सभी ने लिख दिया? राहुल भी है क्या? राहुल नहीं है सर। नहीं आया। सुमित नायक भी नहीं आया ना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, इतनी सी बात है आपका सरफेस केमिस्ट्री में। तो सरफेस केमिस्ट्री में हम जो बात करने वाले हैं सरफेस फिनोमिना की, मतलब यहाँ पे आपका एड्जॉर्प्शन होगा एक तरीके से कि सरफेस है आपके पास ये, जो कि आपके पास सॉलिड है और लिक्विड है, इसके ऊपर आपके पास सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों चीज़ आ सकती है। तो यहाँ पे एक तरीके से जो ये प्रोसेस हो रहा है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एड्जॉर्प्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एड्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो एड्जॉर्प्शन और एक होता है आपका एब्जॉर्प्शन। ठीक, एब्जॉर्प्शन तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एब्जॉर्प्शन आपका होता क्या है। एब्जॉर्प्शन में हम क्या देखते हैं कि कोई भी आपका सब्सटेंस जो है वो आपका किसी भी मैटर के अंदर मतलब इनसाइड को बोलते हैं बल्क, मतलब बल्क के अंदर उसकी क्वांटिटी क्या हो, ज़्यादा हो। और एड्जॉर्प्शन जो है वो आपका क्या होता है, उसमें सरफेस के ऊपर उसकी क्वांटिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बल्क। तो एब्जॉर्प्शन की अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा कि द process in which absorb substance more in bulk as compared to its surface known as एब्जॉर्प्शन। यही तो होता है आपका एब्जॉर्प्शन, कि कोई भी एब्जॉर्ब सब्सटेंस जो है, ये जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस जो है आपका, वो एब्जॉर्ब सब्सटेंस जो है वो आपका कहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है? बल्क में ज़्यादा पाया जाता है। बल्क मतलब इनसाइड को क्या बोलते हैं? बल्क बोलते हैं। एज कम्पेयर टू इट्स सरफेस पे उसको क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। सभी ने डेफिनेशन लिख दी और समझ में आ गई? हाँ या ना? यस या नो? सर एग्जाम्पल अगर अपन दे, जैसे कोई भी है कि यहाँ पे कैल्शियम का क्लोराइड है, तो कैल्शियम क्लोराइड जो है वो मॉइस्चर को क्या करता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है।
तो वहाँ पे जो क्वांटिटी है, कोई भी क्वांटिटी है, जैसे आपके पास कोई सब्सटेंस है, इसके में कोई भी चीज़ अगर एब्जॉर्ब हो रही है, एक्स एब्जॉर्ब हो रही है, सपोज कीजिए कोई क्वांटिटी है एक्स, तो ये क्वांटिटी जो हो वो एक्स की मात्रा, जैसे सपोज कीजिए 50 ग्राम जो हो वो यहाँ पे हो और ऊपर जो हो वो सपोज कीजिए 15 ग्राम हो, तो इसकी क्वांटिटी अंदर ज़्यादा है जबकि ऊपर क्या है, कम है। तो इस फिनोमिना को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि कैल्शियम क्लोराइड है, उसको मॉइस्चर अगर दे दोगे तो कैल्शियम क्लोराइड मॉइस्चर को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, अगर यही क्वांटिटी जैसे x आपकी कोई क्वांटिटी आप उन दे रहे हैं और ये क्वांटिटी आपकी ऊपर तो क्या हो, ज़्यादा हो, जैसे 50 ग्राम ऊपर ज़्यादा है और अंदर जो मतलब बल्क में क्या है, इसकी क्वांटिटी क्या है, सपोज कीजिए 10 से 15 ग्राम इसके अंदर है, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं एड्जॉर्प्शन। मतलब क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि यहाँ पे उसकी अमाउंट जो है वो अंदर ज़्यादा है या बाहर ज़्यादा है। अगर अंदर ज़्यादा हुई तो मतलब बल्क में उसकी अमाउंट ज़्यादा है तो उसको एब्जॉर्प्शन बोल देंगे, और अगर अमाउंट जो वो सरफेस के ऊपर ज़्यादा हुई, मतलब सरफेस के ऊपर ज़्यादा, तो उसको बोलेंगे एड्जॉर्प्शन। इसमें जैसे एग्जांपल लूँ तो सिलिका पाउच है, सिलिका जो जेल होती है आपकी, उसका एग्जाम्पल आपका एड्जॉर्प्शन का है। आई बात समझ में? हाँ या ना? दिख रहा है? समझ में आई? नहीं? आगे चलो। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन आपने लिख ली, ये आपकी एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन थी, ये वाली। अब मैं बात कर रहा हूँ एड्जॉर्प्शन की। स्टार्ट करो एड्जॉर्प्शन। हाँ या ना? यस सर। चलिए, एड्जॉर्प्शन जो है वो आपका क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा होगा। इसमें क्या है कि द प्रोसेस इन विच एब्जॉर्ब है, तो यहाँ पे एब्जॉर्ब की जगह पे क्या होगा, एडजॉर्ब होगा, क्योंकि जो सब्सटेंस वो एडजॉर्ब हो रहा है और उसकी जो क्वांटिटी लिखना चाहूँगा तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि द प्रोसेस in which adsorb substance at surface in it known as adsorption। उसको क्या बोलेंगे, एड्जॉर्प्शन बोलेंगे, कि वो प्रोसेस जिसमें एड्जॉर्ब सब्सटेंस हो सरफेस पे ज़्यादा हो, बल्क पे क्या हो, कम हो, उसको क्या बोलते हैं, एड्जॉर्प्शन बोलते हैं। सभी ने डेफिनेशन लिख दी, समझ में आ गई? तुम आगे चलता हूँ। हाँ या ना बोल दो। यस सर। सभी ने लिख दिया? यस सर। नहीं दिख रहा तो मैं जूम कर देता हूँ इसको। दिख रहा है सर, दिख रहा है, अच्छी तरह दिख रहा है। ठीक है, थैंक यू। ओके ओके, चलो मैं आगे। यस सर। ठीक है, तो अब अगर बात करूं मैं यहाँ पे आपके पास, मैं ये कह सकता हूँ कि जो एब्जॉर्प्शन है और एक क्या है आपका एड्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन जो वो एक बल्क फिनोमिना होता है, ठीक है, जबकि एड्जॉर्प्शन जो वो आपका क्या है, एक सरफेस फिनोमिना है। हाँ या ना? ये बात कह सकता हूँ, नहीं कह सकता? तो Yes, sir, एब्जॉर्प्शन एक बल्क फिनोमिना है जबकि एड्जॉर्प्शन जो हुआ आपका क्या है, एक सरफेस फिनोमिना है। अब आगे अगर अपन बात करें इनके बीच में डिफरेंस की, कि एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन में डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे देखिए, एक साइड अपन बात करेंगे एब्जॉर्प्शन की और एक साइड बात करेंगे अपन एड्जॉर्प्शन की। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन जो है वो आपका क्या है, यहाँ पे सब्सटेंस जो होता है वो आपका सरफेस मतलब यहाँ पे बल्क में ज़्यादा होता है, जबकि इसमें क्या है, सरफेस में। तो मैं सीधी सीधी बात ये लिख सकता हूँ कि एब्जॉर्प्शन जो हुआ आपका क्या है, आपका बल्क फिनोमिना है। हाँ या ना? जबकि ये आपका क्या है, सरफेस फिनोमिना।
इतनी बात समझ आई? हाँ या ना बोल दो। यस यस सर। सर। ठीक है। दूसरा इसमें डिफरेंस मैं क्या लिख सकता हूँ? दूसरा अगर मैं डिफरेंस लिखना चाहूँ यहाँ पे तो मैं ये लिख सकता हूँ कि जो एब्जॉर्प्शन होता है ना वो प्रोसेस के दौरान जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है। मतलब ऐसे नहीं कि इसकी स्पीड पहले ज़्यादा है फिर कम है या पहले कम है फिर ज़्यादा है। इसका जो रेट जो है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो वो थ्रू आउट क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। जबकि एडजॉर्प्शन जो होता है वो ऐसा नहीं होता। एडजॉर्प्शन जो है वो आपका क्या होता है, पहले फास्ट होता है फिर स्लो होता है। जैसे आपकी क्लास है, ठीक है, आपकी क्लास है और आप सपोज कीजिए एग्ज़ाम का टाइम है और आपके जो क्लास के अंदर डेस्क लगे हुए हैं, तो यहाँ पे होगा क्या कि मैं कहूँ कि आप बैठ जाओ तो फटाफट आप क्या करोगे, उसमें भाग के बैठोगे। ये तो होगा आपका, हाँ भाई वहाँ पे चीटिंग करनी है, यहाँ पे आप थोड़ा सा माहौल बन जाएगा। तो इस तरह से आप क्या करोगे, उस तरह से आप जगह को देखोगे। तो मतलब एडजॉर्प्शन जो है वो शुरू में तो क्या होता है, फास्ट होता है और बाद में जाके वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। स्लो क्यों होता है, क्योंकि बाद में वो आपका इक्विलिब्रियम अटेंड कर लेता है। तो एब्जॉर्प्शन मैं ये कह सकता हूँ कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट प्रोसेस। ठीक है। जबकि अगर बात करूँ मैं यहाँ पे इसकी, तो यहाँ पे रेट जो है, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन जो है वो आपका शुरू में क्या होगा, फास्ट होगा। रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज फास्ट इनिशियली, फास्ट या फास्ट इनिशियली एंड एट द एंड ऑफ प्रोसेस इट विल स्लो। ठीक है, ये आपकी बात मैंने लिखी है। इतनी बात आपको 2 पॉइंट समझ में आ गए, तुम आगे चलो, बोलिए। यस सर। हाँ या ना बोलो। हाँ सर, हाँ हाँ। यस सर। सर नो भी है बीच में। चलो आगे। यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन है, अगर अपन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन जो है, अगर इसका एग्जांपल अपन ले तो एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल क्या ले सकते हैं भाई? एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल क्या ले? जैसे मैंने अभी बताया कि कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड को अगर मैं वाटर दे दूँ तो ये क्या कर लेगा, मॉइस्चर को कैप्चर कर लेगा। जबकि एड्जॉर्प्शन का अगर एग्जांपल लो तो सिलिका जेल है, सिलिका जेल है। सिलिका जेल क्या करेगा, आपका एड्जॉर्प्शन करेगा सरफेस के ऊपर। इसका एग्जांपल ये ले सकते हैं। सभी ने लिख दिया क्या? आया ना? ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे एक ग्रुप चलिए अब बात करते हैं अपन यहाँ पे छोटी छोटी टर्म्स आपकी यहाँ पे। एब्जॉर्प्शन बात समझ में आ गई, एडजॉर्प्शन बात समझ में आ गई। अब एडजॉर्प्शन जो है, एडजॉर्प्शन में 2 टर्म्स होती हैं आपकी। एक तो होती है एडजॉर्बेट और एक होता है एडजॉर्बेंट। ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे ये आपके पास कोई सरफेस प्रोवाइडर है, ये क्या है, सरफेस प्रोवाइडर है जो सरफेस को प्रोवाइड करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे इसके ऊपर आपके क्या होगा, या तो सॉलिड आके बैठेगा या लिक्विड आके बैठेगा या गैस आके बैठेगा। मतलब ये आपका बैठने वाला है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूमुलेटर बोलेंगे। हाँ या ना? मतलब उसके ऊपर आके बैठ गया, मतलब एक्यूमुलेट कर लेगा, जगह को ऑक्यूपाई कर लेगा। सरफेस प्रोवाइडर जो है इसको हम सरफेस केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एडजॉर्बेंट।
ठीक है। और जो एक्यूमुलेटर होता है जो आके बैठता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस मतलब यहाँ पे एडजोर्बेट, ठीक है। तो यहाँ पे एडजोर्बेट और एक है एडजोर्बेंट। ये बात उतारी आपने सभी ने, हाँ या ना? यस सर। यस सर। ठीक है, मैं आगे चलूँ फिर? यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे अब आपके पास जो है वो एक तो आया एडजोर्बेंट और एक क्या है आपके पास, एडजोर्बेट है। ये तो आपके पास जो एडजोर्बेंट है, देखिए इसको याद रखना आपने को, क्योंकि ये एग्जाम के टाइम पे कंफ्यूजन भी क्रिएट कर सकता है। बेंट की जो प्रोनाउंसिएशन है वो याद रखो टेंट की तरह। टेंट क्या होता है, एक शेल्टर प्रोवाइडर होता है। जैसे आप फंक्शन में है या आप ब्याह शादी में आप लगाते हो तो ये एक टेंट लगाते हो। ये टेंट आपका क्या होता है, बेसिकली ये होता है इसके नीचे आपके आदमी आते हैं और यहाँ पे आपके पास खाना खुना जो भी है उसको खाते हैं और जो भी मतलब वहाँ पे चले जाते हैं। तो टेंट जो वो एक शेल्टर प्रोवाइडर है, हाँ या ना? तो एक शेल्टर प्रोवाइडर का काम करता है ये। तो बेंट टेंट इस तरह से याद रखोगे कि मतलब यहाँ पे टेंट जो वो शेल्टर प्रोवाइडर है, जबकि आपका एडजोर्बेंट जो वो आपका क्या है, सरफेस प्रोवाइडर है। ये सरफेस को प्रोवाइड करता है, सरफेस को क्या करेगा, ये प्रोवाइड करेगा। तो मैं यहाँ पे एडजोर्बेंट जो है वो ये कह सकता हूँ कि सरफेस प्रोवाइडर है, और एडजोर्बेट जो है जो आके बैठता है, मतलब एडजोर्बेट, बेट मतलब बैठ जा, इसको याद रखना है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूँ कि जो एडजोर्बेंट है, एडजोर्बेंट बेसिकली होता क्या है, तो एडजोर्बेंट ये कह सकता हूँ कि दोज केमिकल स्पीसीज, इसकी डेफिनेशन लिखना बेटा, दोज केमिकल स्पीसीज which provide surface for adsorbate, क्योंकि आके कौन बैठेगा, एडजोर्बेट बैठेगा, for adsorbate during adsorption के दौरान, known as adsorbent। ये डेफिनेशन समझ में आई सभी को, हाँ या ना? यस सर। यस सर। चलिए, यस सर। थैंक यू। एडजोर्बेट क्या है, बेट मतलब वो केमिकल स्पीसीज जो कि एडजोर्बेंट की सरफेस के ऊपर जाके एक्यूमुलेट होती हैं। तो बेट की डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो बेट की क्या होगी, दोज केमिकल स्पीसीज विच एडजोर्ब, ये ध्यान रखना, एडजोर्ब होगा ना कि एब्जॉर्ब होगा, विच एडजोर्ब एट द सरफेस ऑफ एडजोर्बेंट नोन एज एडजोर्बेट। मतलब वो केमिकल स्पीसीज जो कि एडजोर्बेंट की सरफेस पे जाके एडजोर्ब हो जाएं, उनको क्या बोलते हैं, एडजोर्बेट बोलते हैं। दोनों डेफिनेशन है, उसमें किसी को कन्फ्यूज़न है तो बोल दे। और एक एग्जांपल मैं अभी दे देता हूँ आपको, पहले एक बार ये लिख दो फटाफट। सर ये एडजोर्बेट की डेफिनेशन बोलना एक बार। दोज केमिकल स्पीसीज which adsorb adsorb at the surface of adsorbent known as adsorbate। हो गया सर। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आपके पास एक चौक है, ठीक है,
ये चोक आपके पास, ठीक है। और इसको मैंने इंक के अंदर क्या कर दिया, डिप कर दिया। आपके पास इंक है कंटेनर के अंदर ऐसा कुछ, तो आप क्या देखते हो कि ये आपके पास चोक है और इसके ऊपर आपकी क्या लगी, इंक लग गई। ये तो देखते हो, मतलब इंक जो वो अंदर नहीं गई, आपने उसको निकाल दिया। तो आप इसको कैसे चेक करोगे, इसको तोड़ के चेक करोगे तो आपने ये देखा कि ये जो सरफेस है अंदर वाले, उनके ऊपर आपका इंक नहीं लगी हुई है, जबकि इसके ऊपर जो है वो इंक लगी हुई है। ये तो देखते हो। तो इसमें जो ये इंक है आपका, वो इंक क्या है आपका, एडजोर्बेट है। और जो चोक है वो चोक क्या है आपका, एडजोर्बेंट है। और ये जो प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एडजोर्प्शन। हाँ या ना, देखो इतनी बात, ये एग्जांपल समझ में आया तो आपको एडजोर्बेट कौन सा होता है, एडजोर्बेंट कौन सा होता है और एडजोर्प्शन क्या होता है। यस सर। आगे चलो, चलें। लिख लो। सनोब लिख रही है, नहीं लिख रही, ठीक है। या पबजी खेल रही है, हैं? पता चले वहां पे लूडो खेल। ये तो प्रदीप तो कह रहा था पबजी खेलता रहता हूँ मैं सारे दिन। हाँ, ठीक है, तो आगे चलता हूँ, चलिए। तो यहाँ पे अपन ने बात कर ली बेटा कि छोटी छोटी डेफिनेशन टर्म्स हैं कि एडजॉर्प्शन क्या चीज़ है आपका, एब्जॉर्प्शन क्या चीज़ है, ठीक है, और एडजोर्बेट क्या चीज़ है, और एडजोर्बेंट क्या चीज़ है, ठीक है। अब मैं छोटी छोटी टर्म्स और लेके आता हूँ यहाँ पे। एक आपका यहाँ पे एडजॉर्प्शन की डेफिनेशन, एक तो आपकी ये थी कि उसमें जो एडजॉर्ब सब्सटेंस था वो आपका सरफेस के ऊपर ज़्यादा था एज कंपेयर टू बल्क। एडजॉर्प्शन की दूसरी डेफिनेशन ये हो सकती है कि एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट की दोनों की इंटरेक्शन जो होती है वो आपका एडजॉर्प्शन होता है। मतलब इसकी दूसरी डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहो तो इंटरेक्शन बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट नोन एज एडजॉर्प्शन। मतलब इन दोनों की जो इंटरेक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन बोलते हैं। ये बात कह सकता हूँ, जैसे अपन ने अभी लिया था, जैसे इंक है आपका, इंक क्या थी आपकी यहाँ पे, एडजॉर्बेट थी क्योंकि ऊपर आके बैठ रही थी, और चोक था वो क्या था, सरफेस प्रोवाइडर जो कि एडजॉर्बेंट था। और इन दोनों की जो इंटरेक्शन हुई उसी को तो क्या बोल रहे थे अपन, एडजॉर्प्शन बोल रहे थे। लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता मैं ये डेफिनेशन, चलो। तो अब यहाँ पे कुछ टर्म्स आपके, एक तो है यहाँ पे डिजॉर्प्शन। हाँ बोलो, किसमें, एब्जॉर्प्शन के केस में, एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट जो है वो बेसिकली एडजॉर्प्शन के एडजॉर्प्शन को डिफाइन करने के लिए टर्म्स ली गई है। एब्जॉर्प्शन के लिए ऐसी कोई भी टर्म्स नहीं यूज की जाती।
क्योंकि उसमें जो सब्सटेंस वो आपका अंदर ही चला जाता है, तो उसमें ये टर्म्स आपकी काउंट नहीं होती। क्योंकि ये जो एड्जॉर्प्शन है, देखिए यहाँ पे दोनों में एडी आता है, एड्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन, ये भी ध्यान में रखना है। क्योंकि कई किताबों में क्या है कि ये जो इसकी जो स्पेलिंग हो एब्जॉर्बेट या एब्जॉर्बेंट भी लिख देते, वो गलत है। क्योंकि एड्जॉर्प्शन पढ़ रहे हैं तो ए बी तो होगा ही नहीं ना, होगा क्या, एडी होगा। आ रही बात समझ में मेरी? क्वेश्चन किसने पूछा था? मोनिका ने पूछा था, किसने पूछा था? बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ? कि कई किताबों में एब्जॉर्बेट लिख रखा है और एब्जॉर्बेंट लिख रखा है, पर आप खुद देखो कि एड्जॉर्प्शन को समझा रहे तो एडी को समझा रहे तो एडी तो आएगा यहाँ पे टर्म्स, तो एडी एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट आता है आपका, ये ध्यान में रखना बेटा। तो एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट जो दोनों टर्म्स हैं वो एड्जॉर्प्शन को समझाने के लिए गई है, एब्जॉर्प्शन में ऐसा कुछ नहीं होता है। समझ में आ गया? तो मैं आगे चलता हूँ फिर। हाँ ना तो बोल दिया कर कुछ। हेलो, आगे चलो। अब बात करता हूँ मैं डिजॉर्प्शन की। डिजॉर्प्शन कुछ टर्म्स आपकी यहाँ पे, डिजॉर्प्शन क्या चीज है? एक आपका एक्टिव साइट भी पूछा जाता है, एक्टिव साइट क्या चीज है, ठीक है। एक ओक्लूजन भी आपका पूछा जाता है, ये क्या चीज है। और एक आपका सोर्प्शन भी पूछा जाता है। ये कुछ टर्म्स हैं, आज इनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहला है आपका डिजॉर्प्शन, फिर आपका एक्टिव साइट क्या चीज है, और एक है ओक्लूजन, स्पेलिंग है OCCULSION, ओक्लूजन, और एक होता है सोर्प्शन। मैं अब बात कर रहा हूं डिजॉर्प्शन की, तो हेडिंग लिखो डिजॉर्प्शन। देखिए डी का मतलब क्या होता है, रिमूव होना, जैसे डिहाइड्रेशन, ठीक है। डी का मतलब जिसके आगे डी लग गया उसका मतलब रिमूव है। तो ये जो प्रोसेस होता है वो जस्ट अपोजिट होता है किसके, एड्जॉर्प्शन के। तो ये आपका जस्ट अपोजिट किसके है, टू द एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन के जस्ट अपोजिट जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं एड्जॉर्प्शन। द प्रोसेस, इसकी डेफिनेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, द प्रोसेस विच जस्ट अपोजिट टू एड्जॉर्प्शन नोन एज डिजॉर्प्शन। उसको क्या बोलोगे बेटा, डिजॉर्प्शन बोलोगे। मतलब वो प्रोसेस जो एड्जॉर्प्शन का जस्ट उल्टा हो उसको क्या बोलेंगे हम, डिजॉर्प्शन बोलेंगे। एक डेफिनेशन ये भी तो हो सकती है, देखो कि आपके पास क्या है, ये एड्जॉर्बेंट है और इसके ऊपर आके कौन बैठता है, एड्जॉर्बेट आके तो बैठता है। तो मतलब ये इन दोनों को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसी को क्या बोल देंगे अपन, डिजॉर्प्शन भी बोल देंगे। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो दूसरी क्या होगी कि रिमूवल ऑफ एड्जॉर्बेट from the surface of adsorbent known as डिजॉर्प्शन। उसको क्या बोलेंगे, डिजॉर्प्शन बोलेंगे। मतलब एड्जॉर्बेट को एड्जॉर्बेंट की सरफेस से रिमूव अगर कर दे तो वो आपका क्या होगा, डिजॉर्प्शन होगा। ये दोनों डेफिनेशन समझ में आई डिजॉर्प्शन की। फिर मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपको। लिख दिया? समीर खान अब आ रहा है, देखो समीर खान अब आ रहा है, 5 मिनट पहले आ रहा है, देखो क्लास में। हाँ समीर बेटा, अभी टाइम मिला क्या अभी? समीर, समीर आवाज आ रही है? हैं?
दोबारा क्या? क्या है वो? वैसे ये फायदा भी है ऑनलाइन का, आ जाओ चल जाओ कभी आ जाओ। नहीं, ये फायदा है, देखो बच्चों ने फायदा उठाया वैसे तो। फिजिकल क्लास में ये पॉसिबल होता भी या नहीं भी होता। नहीं, डिपेंड करता वो तो। एक बात तो क्लास को मिस तो करते हैं यार। है? क्या करें? है? स्कूल तो मैं कैसे खुलवा दूं? तुम मोदी ने चिट्ठी लिख दो कोई। और कई पत्तर लिखे जाए, एक मोदी के नाम पे भी लिख दो। हैं? क्या कह रहे हैं? चलो, कोई बात नहीं। चलिए बात करते हैं एक्टिव साइट। एक्टिव साइट होती क्या है? देखिए, एक्टिव साइट वो आपके पास वैकेंट साइट्स हैं जिसके ऊपर एड्जॉर्प्शन होता है। जैसे ये आपके, हेलो, हाँ, डिजॉर्प्शन जरूरी तो ये है कि अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो यहाँ पे डिजॉर्प्शन हो जाएगा। अगर कोई भी सब्सटेंस अगर आके बैठा है उसके ऊपर, सपोज कीजिए, तो यहाँ पे क्या है कि उसको हम रिमूव कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जैसे हम थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी देखेंगे यहाँ पे एडजॉर्प्शन की, तो जैसे ये आपका चौक है और इसके ऊपर इंक अपन ने लगाया, तो ये आपका चौक और इसके ऊपर क्या लग गया? इंक लग गया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है। और इसका जस्ट उल्टा कर दोगे तो ये आपका क्या हो गया? डिजॉर्प्शन हो गया। ये आपका एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं लूं, तो चौक है उसके ऊपर इंक अगर लग गई तो वो तो हो गया एडजॉर्प्शन, और इसको जस्ट उल्टा कर दे तो वो आपका क्या हो जाएगा? डिजॉर्प्शन हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक देखो। देखो, जैसे जैसे सिलिका जेल है। जिस क्या? हेलो? चौक में से मैंने कहा ये उल्टा जो प्रोसेस होता है उसको डिजॉर्प्शन बोलते हैं। उल्टा वो भी कर रहा हूं मैं। जैसे सिलिका जेल है, सिलिका जेल आपकी जैसे मिल्टन की बोतल है, उसके अंदर आपकी आती है ये आपके जो, जब आप कोई लेते हो तो उसके अंदर एक सिलिका पाउच होता है। इस सिलिका पाउच के अंदर मतलब क्या होता है? अगर मॉइस्चर अगर होगा, सपोज कीजिए आपका सिलिका पाउच है, इसने मॉइस्चर को ले लिया, अगर आपने टेम्परेचर में रख दिया, इसका टेम्परेचर क्या कर दिया? बढ़ा दिया, तो यहाँ पे ये सिलिका पाउच में ये सिलिका जेल है, ये जो सिलिका जेल है इसके ऊपर क्या हो गया आपकी? ये एडजॉर्प्शन हुआ था किसका? वाटर का। अब आपने जैसे ही टेम्परेचर मतलब बाहर में लेके आए तो उसका टेम्परेचर क्या था? ज्यादा। सपोज कीजिए, तो टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण जैसे आपने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो यहाँ पे सिलिका जेल और यहाँ पे आपका वाटर क्या हो गया? अलग हो गया। तो ये जो प्रोसेस हुआ टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या हुआ है? जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ चुकी है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो स्केपिंग टेंडेंसी भी तो बढ़ेगी उसकी, मतलब भागने की जो टेंडेंसी है उसकी वो क्या होगी? बढ़ेगी। अगर यहाँ पे ये भागेगा तो यहाँ पे क्या होगा? एक तरीके से वो रिमूव होगा। तो सिलिका जेल और वाटर एक दूसरे से रिमूव होंगे, और ये जो प्रोसेस हो रहा है इसी को तो क्या बोल रहे हैं? डिजॉर्प्शन बोल रहे हैं। इसी को क्या बोले? डिजॉर्प्शन बोल रहे हैं। तो सिलिका जो जेल है, सिलिका जेल आपका क्या था? एडजोर्बेंट था जो सरफेस प्रोवाइड कर रहा था, और वाटर क्या था आपका? एडजोर्बेट था। ये है। तो
नॉर्मली हम ये देखते हैं कि टेम्परेचर जो डिसॉर्प्शन अगर करना है तो हम टेम्परेचर को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ये ठीक है, किसमें, लिक्विड कैसे, मतलब अच्छा सॉलिड के ऊपर गैस हो तो भी हो जाएगा। अगर सॉलिड के ऊपर कोई गैस है, जैसे जैसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, उसके ऊपर एड्जॉर्प्शन होता है। सॉलिड के ऊपर सॉलिड लेंगे तो सॉलिड के ऊपर सॉलिड लेंगे तो दूसरा प्रोसेस होगा, उसको टेम्परेचर है लेबोरेटरी में लेके जाएंगे तो उससे अपना ये है कि क्योंकि टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो वहां पे इसकी स्केपिंग टेंडेंसी तो बढ़ेगी। अगर सपोज कर ऐसा सॉलिड ले लिया तो ने एडजॉर्बेंट जो है उससे टेम्परेचर अगर ज्यादा है, उससे टेम्परेचर ज्यादा तो एडजॉर्बेंट ही क्या हो जाएगा, मोल्टन हो जाएगा। तो वो जो चीज है वो अपने को देखनी पड़ती है कि जो एडजॉर्बेंट है उसका टेम्परेचर ज्यादा हो, मतलब उसका मोल्टन मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो एज कंपेयर टू एडजॉर्बेट। तो अगर आता है उसको गर्म भी करते हैं तो एडजॉर्बेट जो है बैठा हुआ उसका टेम्परेचर बढ़ाने के कारण वो आपका क्या हो जाएगा, स्केपिंग हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो वहां पे आपका रिमूव हो जाएगा। अगर सपोज कर ऐसा कुछ ले लिया आपने एडजॉर्बेंट, उसकी मेल्टिंग पॉइंट अगर कम है तो आपका फिर तो वो एडजॉर्बेंट क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। तो आगे अगर आप फर्दर उसको यूज करेंगे तो आपका एड्जॉर्प्शन मतलब प्रोसेस होगा ही नहीं। तो यहाँ पे ये चीज भी क्राइटेरिया ध्यान में रखना है कि जो एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट ले रहे हैं तो एड्जॉर्बेट का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है एज कंपेयर टू एड्जॉर्बेंट, जिसके कारण हम यहाँ पे टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाएंगे तो डिजॉर्प्शन हो जाएगा, वे एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। बोलो कुछ तो बोलो। हेलो, कुछ तो बोल दो, हाँ ना। मोनिका, हाँ, क्वेश्चन पूछा था बेटा तुमने कि डिजॉर्प्शन कैसे करेंगे। चौक में से इंक मैंने तो एक उदाहरण दिया है कि इसका उल्टा जो प्रोसेस होगा उसको हम क्या बोलते हैं, डिजॉर्प्शन बोलते हैं। अगर इसको हीट करके देखेगी तो घर पे करना है इसको हीट, तो इंक जो है वो आपकी क्या होगी, लाइट कलर की पड़ जाएगी। उसका जो कलर है पहले डार्क होगा, वो धीरे धीरे क्या होगी, लाइट होती जाएगी। जैसे उसको गर्म करती जाएगी ना तो उसका जो इंक है वो उड़ता चला जाएगा, आम भाषा में जिसको बोलते हैं। तो टेम्परेचर जैसे बढ़ाया तो वो एक तरीके से जो ऊपर इंक है जो उड़ रही है वो एक तरीके से क्या रिमूव हो रही है सरफेस से, चौक से। तो वहां पे क्या हो गया, डिजॉर्प्शन हो गया। अब तू कहेगी सर पूरा तो नहीं उड़ेगा, बिल्कुल, क्योंकि वो आपका बल्क के अंदर भी जा चुका है। और बल्क वाला क्या है, इतना आसानी से नहीं निकलेगा, और इतना आसानी से नहीं निकलेगा तो वो आपका क्या होगा, वहां पे उसमें एब्जॉर्प्शन भी तो शो कर रहा है ना। ऐसे थोड़ी है कि वो एड्जॉर्प्शन है, एड्जॉर्प्शन शो कर रहा है। एड्जॉर्प्शन का मतलब तो सरफेस के ऊपर है, क्योंकि इंक को अगर डाल के रखो, जैसे चौक है पानी के अंदर डालते हैं। पर भाई कूलर से दूर हो यार, हम भी गर्मी मर रहे हैं। प्रदीप नु मत कर भाई। बात समझ में आई क्या, मैं क्या कह रहा था मोनिका, कि जो इंक है, इंक जो है वो ऐसी नहीं कि सरफेस के ऊपर ही रहेगी। जैसे चौक है पानी के अंदर डाला तो अगर तूने 1 घंटा 15-20 मिनट तक अगर डबो के रखी तो वो चौक है वो पूरा गीला हो जाता है। जैसे अपन एग्जाम के टाइम पे उसके ऊपर लिखते हैं, ये अपना बोर्ड है उसके ऊपर लिखते हैं तो वो डार्क भी हो जाता है। अगर सिंपल चौक से लिखते तो वो आपका क्या होता है, लाइट होता है। वो ये प्रोसेस होता है क्योंकि ऊपर भी आपका वाटर है और अंदर भी चला चुका वाटर। तो दोनों ही प्रोसेस हो रहे हैं यहाँ पे, एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है और एडजॉर्प्शन भी हो रहा है। आगे चलू तो, आगे चलो, ठीक है। अब आपका एक्टिव साइट। एक्टिव साइट बेसिकली है क्या चीज, कि आपके पास ये एडजोर्बेंट है और इसके ऊपर ये खाली जगह है, जो वैकेंट स्पेस होता है ना, ये आपके पास जो वैकेंट साइट होती है जिसके ऊपर एडजॉर्प्शन होगा, मतलब आके आपका यहाँ पे बैठ सकते हैं,
उनको क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट बोलते हैं। तो यहां पे एक तो टर्म है आपकी एक्टिव साइट और एक होता है इंटरफेज। दो है आपकी, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए इंटरफेज तो क्या होता है, जितनी भी टोटल जहां पे आपका एड्जॉर्प्शन होगा, जैसे सपोज कीजिए एक क्लास है आपकी, क्लास 12th है, ठीक है, उसमें आपके पास टोटल जो बेंच है, मतलब आपके पास सपोज कीजिए 30 बेंचेज हैं, तो यहाँ पे 30 जो बेंचेज हैं वो आपकी क्या है? इंटरफेज है, ठीक है। अब आप सुबह आके बैठ गए, उसमें से 15 जो आपके बेंचेज हैं वो ऑक्यूपाई हो चुके हैं। अब बचे कितने? 15। 15 के ऊपर ही आके बैठेंगे बच्चे, हाँ या ना? तो 15 के ऊपर आके जो बैठेंगे, तो ये जो वैकेंट साइट होती है, वैकेंट साइट किसकी? इंटरफेज की, उसको क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे? एक्टिव साइट बोलेंगे। दोबारा सुनो, जो जो आपकी साइट्स जो है, आपकी वैकेंट साइट हैं, जो जिसके ऊपर एड्जॉर्प्शन होता है, उसको बोलते हैं इंटरफेज, मतलब इसके ऊपर आपका एड्जॉर्प्शन होगा। और इंटरफेज की वे वैकेंट साइट जिसके ऊपर आपका क्या हो? आपका एड्जॉर्प्शन होगा फर्दर, उसको क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट बोलते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे अभी लेता हूँ कि आपके पास सपोज कीजिए ये आपके पास है एड्जॉर्बेंट, और यहाँ पे आपके पास ये आपके पास 1 2 3 4 5 और 6, मतलब आपके पास जो है वो 6 क्या है? इंटरफेज है। मतलब इंटरफेज आपके पास कितनी होगी? 6 होगी। और सपोज कीजिए आपके पास यहाँ पे ऑक्यूपाई हो गया, 3 साइट्स जो है वो ऑक्यूपाई हो चुकी, तो 3 जो बची हुई हैं खाली, इनको क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट बोलते हैं। मतलब जो रिमेनिंग आपकी बची हुई हैं इंटरफेजेस, उनको क्या बोलते हो आप? एक्टिव साइट बोलते हो। तो जो आपका इंटरफेज है, अगर मैं बात करूं इंटरफेज की, तो यहाँ पे इंटरफेज की अगर बात करूं, तो इंटरफेज की डेफिनेशन अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? द वैकेंट साइट where adsorption the vacant site of adsorbent where adsorption will occur, known as, उसी को क्या बोलते हैं? इंटरफेस बोलते हैं। ये डेफिनेशन समझ में आई सभी को? हाँ ना, कुछ तो बोलो मेरे को। मतलब एड्जॉर्बेंट की जो वैकेंट साइट होती है जहां पे एड्जॉर्प्शन होगा आपका, उनको क्या बोलते हैं? इंटरफेस बोलते हो। अब यहां पे अगर एक्टिव साइट की अगर बात करूं, एक्टिव साइट क्या है? जो रिमेनिंग इंटरफेजेस जो हैं, द रिमेनिंग साइट, द रिमेनिंग इंटरफेज साइट where further adsorption will occur, known as active site। उसको क्या बोलोगे? एक्टिव साइट बोलोगे। कि आपकी इंटरफेज जो है उसकी रिमेनिंग जो साइट्स बच गई, जहां पे आपका फर्दर एड्जॉर्प्शन हो, उसको क्या बोलोगे? एक्टिव साइट बोलोगे। लिख दी डेफिनेशन? हाँ बोलो। हाँ बोलता जा तो। वहां पे तू जाके बैठ जाना। या तू बच्चों वाली बात करते है। जैसे ये आयरन रोड है, ठीक है। अब इसके ऊपर अपने पास ये सरफेस है जहां पे आपका क्या लगेगा? कोरोजन लगता है। अब यहाँ पे आपके पास एयर भी आएगी और वाटर भी आएगा, तो यहाँ पे एड्जॉर्प्शन जो है वो आपका क्या हो रहा है? मतलब एड्जॉर्बेट जो है वो वाटर और आपके एयर दोनों चीज है।
यही तो होते हैं दोनों चीज, क्योंकि दोनों की प्रेजेंस होनी जरूरी होती है, तभी आपका क्या लगता है कोरोजन होता है। अगर एक भी चीज हुई तो आपका कोरोजन नहीं होगा। तो मतलब यहाँ पे डिपेंड करेगा वो क्या है। जैसे आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, अब ये सरफेस थी प्लेटिनम की, उसके ऊपर क्या आ रही थी आपकी हाइड्रोजन आ रही थी। तो डिपेंड करता है आपने कैसा एग्जाम्पल लिया है। तो आपका यही बात की कि एडजोर्बेट जो वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। मुकेश चौधरी कह रहा है सर टाइम हो गया, आज माहौल बना है कई दिनों बाद, तो भड़ास निकाल लें दो थोड़ी यार। ये दो तो बताऊंगा अब मैं, बता दूं क्या? चलो ठीक है फिर, कोई बात नहीं। ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है फिर है। ओके 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 बाय।